अब ये औरंगाबाद है या संभाजी नगर है, मेरे को लेना नहीं है, ये मुझे लेना देना नहीं है। मेरे लिए औरंगाबाद था और औरंगाबाद ही रहेगा, क्योंकि जो पहले से चल रहा है वही मैं सुनूंगा ना। और औरंगाबाद में मुझे ये सीन देखने को बहुत अच्छी तरह मिला कि यहाँ पे दंगे के समय दंगे हुए होंगे, मुझे नहीं पता, सियासी खेल किसी के बस में नहीं होता, लोग करवाते हैं। मगर फिर भी ऐसे माहौल में भी मैं 2 दिन से एक चीज नोटिस कर रहा हूं, ये ऐसा जिला है जहां हिंदू और मुस्लिम के अंदर कोई मतभेद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और सब मिलके साथ में चल रहे हैं। ये मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं। मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूं, मैं कोई एमपी नहीं हूं, मैं कोई एमएलए नहीं हूं, मेरे पापा कोई मिनिस्टर नहीं है। ये इतना बड़ा पावर में जो लेकर आया आपके सामने जो है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत से और आप लोग के सपोर्ट से साकार हुआ। चुनिंदा लोग हैं जिनको ये पावर मिला हुआ है, और उस चुनिंदा लोगों में से क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन टॉप नंबर पे और अव्वल नंबर पे आता है। ये हमारा पावर है। अपराध और भ्रष्टाचार जब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, हमारा देश आजाद होकर भी गुलाम रहेगा। ये काम सिर्फ पुलिस का नहीं है, अपराध और भ्रष्टाचार रोकने का काम सिर्फ पुलिस का और सरकारी अधिकारी का नहीं है, ये काम हर इंसान का है। तो आज क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के अंदर सारे पक्ष के लोग काम कर रहे हैं, सारी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। वो शिवसेना हो, वो नई वाली शिवसेना हो, वो मनसे हो, वो भाजपा हो, वो कांग्रेस हो, वो राष्ट्रवादी हो, एमआईएम हो, आम आदमी पार्टी हो, आरपीआई हो, सारे पार्टी के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। मगर ये क्राइम एंड करप्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी नदी है, एक ऐसा किनारा है जहां पे शेर, बकरी, चीता, भालू सब एक साथ में पानी पी रहे। कोण सेलिब्रिटी होता का? अमिताभ बच्चन आला होता? ऐश्वर्या पण आली होती का? कटरीना कैफ आली होती? मई कटरीना और मई ऐश्वर्या। अगर सीबीआई गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकती है तो क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन क्यों नहीं बन सकती? सोहेल सर, बहुत बड़ी जवाबदारी आपको हमने दी है और मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि आप मेरे विश्वास को टूटने नहीं देंगे। और औरंगाबाद जिले के अंदर अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मगर कायदा हाथ में ना लेते हुए। क्राइम एंड करप्शन का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो और अपने समाज का नाम रोशन करो। ये बहुत बड़ी जबाबदारी आपल्या कंधे पे है आणि मी अपेक्षा करतोय का अजिबात काही लोचेलपाची न करता समाजासाठी आपण काम करू। ये बहुत बड़ा विश्वास है आपके ऊपर और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे विश्वास को तोड़ेंगे नहीं और देश के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए काम करेंगे। थैंक यू। कायदा आपको हाथ में नहीं लेना है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेना है, आपको कमिश्नर पुलिस नहीं बनना है। आप अपने आप को एक कहते हैं ना, एक सेवक समझ के काम करो। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट से औरंगाबाद का प्रेसिडेंट भी हूँ। और आज इस प्रोग्राम का खास मौका ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक नवी टीम हमारे साथ ज्वाइन हुई है। कुछ ही देर में उनका हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे नेशनल चीफ मिस्टर दिनेश गुप्ता बॉस है, जो क्राइम करप्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट के नेशनल चीफ है। और जानी मानी शख्सियत औरंगाबाद के हमारे खासतौर पैसवानी साहब भी है, और जितने भी हमारे आसिफ भाई है, सोहेल भाई है, परवेज भाई है, शुभम भाव है, जितने भी लोग आए आप सबका शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन कोई संगठन या संस्था नहीं है, एक डिपार्टमेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रांचेस है। कहीं भी हमारे कोई भी हेल्प के लिए हमारे फोन आता है, हमारे नेशनल चीफ खुद हमारे पर्सनली कॉल उठाते हैं और वो कॉल उठाकर बात को समझकर उसको मैटर को सब सॉल्व करते हैं। और जितने भी महाराष्ट्र के अंदर लोग जुड़ रहे हैं, ये हमारी कोई हिंदू मुस्लिम वाली डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ पर तमाम सब के लोग दिखेंगे, हिंदू भी लोग दिखेंगे, दलित भी दिखेंगे, मुसलमान भी दिखेंगे। एक उसी तरीके से एक नया प्रोग्राम हमने एक नया औरंगाबाद के अंदर टीम ज्वाइन किया है। इससे अच्छा एक मैसेज देंगे इंशाल्लाह पूरे महाराष्ट्र को। हमारे कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। बस छोटे से अल्फाज अपने खत्म करता क्योंकि सबको सुनना है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। जिम्मेदार शख्सियत सोशल वर्कर भी है हमारे आसिफ भाई से कि अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं शेख आसिफ शेख महबूब, और आज जो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखे हैं हमारे क्राइम एंड कंट्रोल करप्शन की ओर से, जिसके हमारे इंडिया अध्यक्ष के जो है तो दिनेश गुप्ता साहब है, हमारे उस्मानी साहब है, हमारे रईस भाई, हमारे जाहिद भाई है, सोहेल भाई, सोहम भाई, परवेज भाई, वैजनाथ मस्के, अली शेर खान, हमीद भाई, मोहम्मद अली भाई,
और क्या नाम तुम्हारा, अखिल भाई। आज क्रैप्टन जो हमारे पास में इसकी ये प्रोग्राम लेने की और हम इसके अंदर ज्वाइन होने की वजह ये है कि आज जो हमारे पास हर जगह पे एक जो है तो भ्रष्टाचार का काम शुरू हो गया। तो भ्रष्टाचार को हम कैसे रोक सकते हैं, तो सर पूरी गाइडेंस करेंगे। मैं जितना मुझे समझ में आ रहा उतनी बात आपसे करूंगा। कि जैसे कि सर ने मुझे कल एक बात बताई कि एक चपरासी को अगरचे आप 500 का नोट नहीं देते तो वो आगे उसके जो है तो उसको लालूच नहीं लगता। आपकी कई गाड़ी सिग्नल पे पकड़ लेते तो आप जो है तो पहले फौरन आपको बाजू में लेके बोलते कि 500 रुपए ले लो और जो है तो मुझे जाने दो। तो अगरचे ये चीजों पे हम उसको जो है तो हम खुद उसका आदी बना रहे। तो एक बात जैसा ये बहुत अच्छी है। और पीछे हमारे पास उस्मानी साहब एक पंचायती के अंदर एक मैटर हुआ था। उस मैटर के अंदर किसी आदमी ने जो है तो 50,000 रुपए जो है तो रिश्वत लेते हुए जो है तो उसको इंटरक्रिप्शन ने पकड़ा और जो है तो उसको जेल जाना पड़ा 3 दिन। तो सर ऐसे एनजीओ भी आज हमारे पास चल रहे हैं जो तरह तरह के भ्रष्टाचार के अंदर जो है तो भ्रष्टाचार करते हैं और संस्था के नाम पे कुछ पैसा लूट का काम भी करते हैं। तो सर ने हमको एक बात बताई है कि देखो मेरा नाम आज ऐसा है और उसको तुम बरकरार रखना कि कहीं पे धब्बा नहीं लगने देना। तो मैं जितने भी आज हमारे औरंगाबाद में और जो जुड़ने वाले हैं और हम तो जुड़ गए हैं, तो सर हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आपको ऐसा कई मौका नहीं मिलेगा कहीं एक शिकायत का कि हमने कहीं गलत करे हुए, और हमारे खून में नहीं है, गलत करते भी नहीं। और मैं अपनी 2 बात बोल के खत्म करता हूं। और उस्मानी साहब आए और सर यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सबसे पहले हमारे जो मान्यवर जजेस है, जो हमारे पर्सनैलिटीज जो आए, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो कीमती वक्त देके हम सबके लिए, पूरी सोसाइटी के लिए अपना वक्त कीमती देके यहाँ पे आए। गुप्ता सर है, हिशाम उस्मानी सर है, आसिफ भाई है, रईस भाई है, जावेद भाई है और हमारे बाहर से आए हुए जजेस। तो इनके लिए थोड़ा सा हम क्लैपिंग करेंगे, ताली थोड़ा सा। एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल एसोसिएशन जो गुप्ता सर ने 15 साल पहले 2016 का सेंस है जब रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का कराए, और हमारा जो ये संस्था है क्राइम एंड कंट्रोल करप्शन कंट्रोल का, तो ये ब्रिटिश के जमाने का जो नीति आयोग है उसमें रजिस्टर्ड है और सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, उससे हमको मिला है। और हमारी जो सोसाइटी है इसको 5 मिनिस्ट्री का सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट हमको किस लिए दिया गया है? ये सपोर्ट मिनिस्ट्री का इसलिए कि गलत काम को रोका जाए। जो सोसाइटी में करप्शन हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफिस में करप्शन हो रहा है, गरीबों के साथ जो नाइंसाफी होती है, बहुत सारी जगह हम काम लेके जाते हैं और काम नहीं होते पैसे के बगैर, जबकि अपना काम फाइल सब अच्छी रहती है फिर भी काम नहीं होते, तो फिर भी पैसे की डिमांड होती है। तो इसके लिए हमको गवर्नमेंट ने अलग से अथॉरिटी दी कि आप इन लोगों की सपोर्ट कर सकते हैं। कोई डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट सर्वेंट डिपार्टमेंट हो, तो काम नहीं कर रहा तो उसका सीनियर ऑफिसर को हमारा इसका मतलब क्या है, उसके अमल में लेके आना उस चीज को, उसके नॉलेज में लाना कि भाई ये काम नहीं हो रहा बोल के। और आप सभी जितने लोग हैं सभी हमसे जुड़ सकते हैं। आपके जो काम नहीं हो रहे सोसाइटी के अंदर, कहीं आपको आड़ी अड़चन आ रही है, आपको कोई सता रहा है, तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और गुप्ता सर भी है, आप डायरेक्ट उनका भी नंबर ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं 2 अल्फाज बोल के अपना तकरीर अपनी खत्म करता हूँ। सर्वप्रथम मी आमचे गुप्ता साहेबांना खूप खूप त्यांचा आभारी आहोत। त्यांनी जे वेळ काढून आमच्यासाठी एवढा दूरची यात्रा करून आले, आम्हाला वेळ दिला, आमच्या टीमचं काम बघून रईस भाऊ झाले, सोहल भाई शेख झाले, आसिफ भाई झाले, आमचं एक मीटिंग झाली, त्या संदर्भात आमची जी चर्चा वगैरे झाली आणि ह्यांनी तो जो डिसिजन घेतला आमच्यासाठी इकडे येऊन आम्हाला पद वाटप कार्यक्रम औरंगाबाद मध्ये घ्यायचा, त्याच्यासाठी मी ह्यांचा खूप खूप आभारी आहे। आणि अजून एक गोष्ट, आता आमचं काम कसं आहे, आम्ही पर्टिक्युलर जाती हिंदू मुस्लिम असं करणारे लोक नाही, आम्ही सर्वांना सामान्य घेऊन, तो कोणत्याही जातीचा असो, सगळ्यांना सोबत घेऊन चालणारे लोक। त्याचं उदाहरण आमची स्वतःची टीम आहे, रईस भाई झाले, आसिफ भाई झाले, मी स्वतः झालो, सोहेल भाई झाले। आमचं काम असं आहे, फक्त जिथं अन्याय होतो तिथं आम्ही उभा आहे आणि त्याला आम्हाला पाठिंबा भेटला आमच्या गुप्ता साहेबांचा, तर आम्ही त्यांच्याशी खूप खूप आभारी आहे। त्यांना एकच शब्द देऊ इच्छित आहोत की त्यांचा आम्हाला जेवढा सपोर्ट असेल त्याच्याहून जास्तीत जास्त आम्ही जेवढं कार्य आमच्याकडून करता येईल सोशल वर्कच्या माध्यमातून आणि गोरगरिबांना न्याय जेवढा आम्हाला देता येईल
तेवढं आम्ही आमचे 100% देऊ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सबसे पहले आपके क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय गुप्ता जी का मैं औरंगाबाद के इस सरजमीन पे अपनी तरफ से स्वागत करता हूं. और यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सोहेल भाई, आसिफ भाई, रईस भाई और शुभम भैया, सामने बैठे मस्के जी, हमारे दोस्त अशफाक भाई और सभी यहाँ पे मौजूद मान्यवर, आज इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैं जब इस कार्यक्रम में आने से पहले मुझे इतनी बातें वाज़ेह नहीं हुई थी, लेकिन आने के बाद ऐसा लगा कि आपसे जो मेरा इस प्रोग्राम में मुलाकात हुई, ये शायद ऊपर वाले की तरफ से मेरे लिए भी एक बाइसे इज्जत बात है. समाज में जो गलत काम होते हैं और उसको रोकने के लिए जो कोई खड़ा होता है, तो कई बार हमारे हिंदुस्तानी समाज में ये देखा गया है कि जो परेशान लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम्ही आम्हाला देवासारखे भेटले. तो लोग मदद करने वाले के अंदर एक तरीके से देव का अंश देखते हैं. तो आप लोग एक बहुत अच्छा काम समाज में करने जा रहे हैं और गुप्ता साहब को मैं बधाई इस बात के लिए भी दूंगा कि आपने ये सोच से ये काम शुरू किया. ये कहने यूजुअली देखा गया है कि लोग सिर्फ एक पॉलिटिकल उसके अंदर ही ज्यादा अपने योगदान देते हैं, लेकिन एक सामाजिक काम में आपने वक्त दिया. आप ये लोग शहर शहर जाके जोड़ रहे हैं. तो मैं नेक ख्वाहिशात पेश करना चाहूंगा कि आपकी ये संगठन, ये संस्था, ये महकमा जो है, ये इसको एक ताकत दे ईश्वर और अच्छे लोग आपके साथ जुड़े और समाज में जो परेशानियां हैं, जो लोग क्राइम से कहीं पीड़ित हैं या बहुत सारे लोगों को करप्शन के जरिए जो है तो परेशान किया जाता है, तो आपकी संगठन के जरिए उन लोगों के जो मसले हैं वो हल हो. एक बात और अच्छी यहाँ मुझे देखने को मिली इतने समय में कि आप लोगों में एक सौहार्द की बात निकल के आई. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सामाजिक सलोखा हो, एक सौहार्द हो, भाईचारा हो, क्योंकि इस वक्त देखा जा रहा है कि जो सियासी तंजीमें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो फेल हो चुकी. पॉलिटिकल सिस्टम महाराष्ट्र में चरमरा गया है. कहीं ना कहीं हर पार्टी की तरफ से एक जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसको मात देने का काम अगर आपकी संगठन के, आपके महकमे की तरफ से होगा तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है कि आप भाईचारा बढ़ा रहे हैं. करप्शन जो यानी कोई भी उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है किसी समाज में, किसी वर्ग में, किसी धर्म में, उसको आप रोकने का काम कर रहे हैं. क्राइम को आप कंट्रोल करने की कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं. तो मैं आपके सेहत के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए और आपके काम के लिए मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपको ऊपर वाला मदद करे. फिर से एक बार आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा नाम जावेद अंसारी, नेशनल डिवीजन ऑफिसर, क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट. सबसे पहले तो मैं गुप्ता जी का बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा कि आज आप जैसे होनहार लीडर और आप जैसे होनहार ऑफिसर्स, उनको आपने ज्वाइन किया और आप उनसे कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ में आप खड़े हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं इसको कोई संगठन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझता हूं या फिर कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है. ये एक मिशन है. मिशन क्राइम को कंट्रोल करने का, मिशन भ्रष्टाचार को रोकने का और समाज में भाईचारा को बढ़ावा देने का. क्योंकि आज जैसा अभी सर ने बताया कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम या जो भी है बहुत सारी जातिवाद हो रहा है. अगर हम कंट्रोल कर पाए, अगर सबको यूनाइट करके लेकर चल पाए, तो ये इससे बड़ी बात और इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती. तो मुझे लगता है कि आप सब जो काम करेंगे उससे आप सभी की एक छवि बनेगी और ये क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के अंदर जो आप लोगों को नाम रुतबा मिलेगा, ये इसकी कीमत है, ना कि पैसे की है. और मुझे लगता है कि आप इसी तरीके से सर का साथ दे. और एक बार और आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके साथ में इतने सारे लोग सिर्फ औरंगाबाद से नहीं तो पूरे इंडिया से जुड़े हैं. इंडिया के हर एक कोने कोने से, क्योंकि मैं उनके साथ में लगभग 2-3 मीटिंग अटेंड किया हूं. मेरा और भी एक अदर काम है, मैं कंपनी चलाता हूं,
लेकिन आज जो सर के साथ जो मैं घूमा हूं, जो मैंने उनका माहौल देखा है कि हर जगह पे उनके साथ में अच्छे लोग जुड़े हैं। अच्छे लोग का मतलब क्या हुआ कि उनके पास कोई लालच नहीं है, कोई लालच के भाव से नहीं जुड़े। वो एक समाज सेवा करना चाहते हैं और अपना नाम समाज में एक अपने अलग तरीके से एक नाम बनाना चाहते हैं, ताकि दुनिया उनके जाने के बाद भी उनको याद करे कि यार वो आदमी था, क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन का एक मेंबर था, जिसने इसका ये बड़ा से बड़ा काम निपटा के दिया, जो एक बड़े से बड़े पॉलिटिशियन भी नहीं कर पाए। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, आपने इस संगठन, आपने क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन एक मिशन को ज्वाइन किया है। आप सभी को अपने दोस्त, ये बोलकर अपने दो शब्द को मैं समाप्त। शाली सर शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया 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 सर। शुक्रिया सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर। शुभम एक हार था नंबर पार। हो गया सर। बस सर हो गया, डाल दे, बस बस हो गया, आओ बस आ जाओ। अब आप दोनों हाथ लगा लो, चलो हो गया दोनों। अच्छा अच्छा हाँ या सर या फोटो अच्छा लाखों दिलों की धड़कन नेशनल चीफ मिनिस्टर दिनेश गुप्ता बॉस को इस शेर के साथ मैं दावत देना चाहता हूँ। अभी एक छोटा सा आदमी हूँ, एक दिन बड़ा होकर दिखा दूंगा। एक अभी जैसा एक शेर इसलिए बोलना चाहता हूँ, लोग समाज में गलत मैसेज देते इसलिए। एक छोटा सा आदमी हूँ, एक दिन बड़ा होकर दिखा दूंगा। मुझे तुम फितरत की नजर देखो, जिस दिन जीत पे आया उस दिन पर शिस्ता मिला दूंगा। नेशनल चीफ मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के इस शहर में, सिटी में क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के नए ऑफिस का उद्घाटन किया गया। 3 अधिकारियों की नियुक्ति की गई और उसके उपलक्ष्य में यहां पर एक कार्यक्रम रखा गया। मंच पर उपस्थित क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के नेशनल डिवीजन ऑफिसर जावेद अंसारी जी, महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट रईस शेख जी, अपने यवतमाल जिले के प्रेसिडेंट राजेंद्र धनकानी जी, और आज मंच पर उपस्थित जावेद शेख जी, मस्के जी, पुणे से चल के आए मेरे परम मित्र, मेरी जान जिगर जमील जी उर्फ पप्पू, फरीद जी पुणे जिला डिवीजन ऑफिसर, गणेश जी। और आज जो खुशी का वक्त है, जिसके लिए मैं आया हूं, बुलाया गया हूं, ऐसे मेरे 3 अधिकारी जिनका आज आइडेंटिटी कार्ड देकर, सर्टिफिकेट देकर सम्मान भी किया जाएगा और उनके कंधे पर अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने का कुछ बोझ भी दिया जाएगा। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जो विश्वास, जो भरोसा मैं अपने 3 मित्रों के, 3 अधिकारियों के कंधे पे जो दिखाने वाला हूं, वो विश्वास कभी टूटेगा नहीं, ऐसा मुझे अंदाजा है और ऐसा मुझे विश्वास है। सर्वप्रथम मैं अपने क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के बारे में कुछ बताने से पहले वो 3 शख्स जिनका आज नियुक्ति हुआ है, वो मैं आपके सामने उनको लाना चाहूंगा। और स्वयं मैं दिनेश गुप्ता शॉल और पुष्प
हार पहनाकर उनका सम्मान भी करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा औरंगाबाद के वर्किंग प्रेसिडेंट सोहेल शेख जी को मंच पर बुलाने का मैं गुजारिश करूंगा। हार निकालना। सोहेल शेख जी, मुबारकबाद आपको। सर सर जी, ये बहुत बड़ी जवाबदारी है, ये कागज का टुकड़ा नहीं है, एक विश्वास है मेरा। थोड़ा ऐसा हो जाइए, पीछे का बैनर आना चाहिए। थैंक यू सर। एक मिनट सर जी, एक जोरदार तालियां। सोहेल सर, बहुत बड़ी जवाबदारी आपको हमने दी है और मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि आप मेरे विश्वास को टूटने नहीं देंगे और औरंगाबाद जिले के अंदर अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मगर कायदा हाथ में ना लेते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं मंच पर आप सबके लाडले, हम जिनके यहाँ पे मीटिंग में बैठे हुए हैं, ऐसे आसिफ शेख जी, इनको मंच पे बुलाना चाहूंगा और मैं स्वयं दिनेश गुप्ता आसिफ सर का हार और फूल लेकर सम्मान करूंगा। एक शॉल लगे सर। आसिफ सर, ये बहुत बड़ी जवाबदारी आपको कंधे पे दी जा रही है, इसको ना मजाक समझना। बोलते हैं ना खैरात है ना विरासत है। सपोर्ट सर। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप आगे बढ़ो, क्राइम एंड करप्शन का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो और अपने समाज का नाम रोशन करो। और यहाँ पर मंच पर मैं हमारे लाडले, कहते हैं ना गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, मरे मेरे 3 बंदर नहीं है, ये मेरे 3 शेर है जो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले। तो ऐसे शुभम जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा और मैं स्वयं दिनेश गुप्ता शुभम जी का स्वागत करूंगा। शुभम जी, ये बहुत बड़ी जबाबदारी आपल्या कंधे पे आहे आणि मी अपेक्षा करतोय का अजिबात काही लोचेलपाची न करता समाजासाठी आपण काम करू। हे सर्टिफिकेट तुम्हाला समोर बघा। शुभम जी, ये बहुत बड़ा विश्वास है आपके ऊपर और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे विश्वास को तोड़ेंगे नहीं और देश के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए काम करेंगे। थैंक यू। आज यहाँ पर ये जो मेरे 3 अधिकारी जिनकी आज हमने नियुक्ति की है, मित्रों, आज आपको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होगा कि क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन क्या है जो पूरे इंडिया में काम कर रहा है और अच्छे अच्छे लोग हमारे दीवाने हैं। वो दीवाने क्यों हैं इसका राज मैं आपको आधे घंटे में बता दूंगा। आप जो सुनना चाहते हो, जो समझना चाहते हो, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मैं इतने दूर से सफर करके आया हूं तो सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड देने और हार पहनाने नहीं आया हूं। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन क्या है, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे लोगों में उसकी क्या जरूरत है, उसका क्या फायदा है, उससे हम लोगों को क्या फायदा दिला सकते, उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको देने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हुआ हूं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के लिए पुणे जिले से भी हमारे अधिकारी प्रेसिडेंट आए हुए हैं, जमील शेरेकर साहब और पप्पू। और जमील सर इतने दूर से चलकर आए तो जमील सर का भी मैं गुजारिश करूंगा रईस शेख से कि जमील सर का भी सम्मान करें, पुष्पगुच्छ देकर। इतने दूर से चलकर आए, क्या इतने दूर से आए हैं तो सम्मान होना चाहिए। एक जोरदार तालियां।
और हमारे क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के आज यहाँ पर क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के पुणे से आए हुए सारे अधिकारियों में स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। यहाँ पर सब लोग कृपया आ जाएं मेरे पास। आप इतनी दूर से आए हो तो सबका अलग अलग बुलाने से टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप सब आए मेरे पास। हाँ एक मिनट, हाँ सब लोग मंच पर आ जाएं। फरीद शेख सर, थैंक यू सर। अनवर सर आइए सर, आगे आगे आइए, आगे आइए आइए। क्या है सर, आइए सर, आइए सर। सर जी जमील सर आप भी, और जमील सर आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, और कोई पुणे से आए कि चार? यस सर, यस सर, हमारे सर यस। आप पांचों यहाँ पे खड़े रहेंगे, मैं चाहूंगा सर आप भी खड़े रहें। सर आ जाइए। मच आप लोग पुणे से यहाँ पे आए हैं उसके लिए क्राइम एंड करप्शन का दिल से शुक्रगुजार है। और ये तो हमारे पास जो है वही मोहब्बत लोगों को देते। अगर आप एक कदम चलोगे हम 100 कदम चलेंगे आपके लिए। और यहाँ पर हमारे क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के औरंगाबाद के डिवीजन ऑफिसर अकील सर, और अकील सर नाम क्या है? अकील सर मुजफ्फर सर को मंच पे बुलाना चाहूंगा। और मैं खुद ये मेरे दोनों अधिकारियों का सम्मान करना चाहूंगा। अकील सर आइए, मुजफ्फर सर आवाज सर खड़े सर आ जाओ। सोहेल सर आ गए। पैसे का भूखा नहीं होता, लोग मान सम्मान के भूखे होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी को इज्जत देने से इज्जत कम नहीं होती, हमारी इज्जत बढ़ती है। और हमारे बीच में गणेश जी बैठे हुए, गणेश जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। गणेश जी हमारे पुराने शागिर्द है क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के। मैं स्वयं उनका सम्मान करना चाहूंगा। गणेश जी एक जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू। यहाँ पर हमारे आसिफ सर के छोटे भाई जावेद शेख सर हैं, उनका भी सम्मान मैं स्वयं करना चाहूंगा नेशनल चीफ होने के नाते। एक जोरदार तालियां मित्रों। थैंक यू। सबको मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। और मैं दिनेश गुप्ता नेशनल चीफ स्वयं मस्के साहब का सम्मान करना चाहूंगा। मस्के सर, थैंक यू सर। शेख अखिल अस्सलाम वालेकुम। सर का स्कूल है। क्या बात है सर, आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा लगा आप लोग हमारे साथ है सर, आइए। यस सर। और हमारे आसिफ सर की जो टीम है उसको भी दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारे रईस शेख जो महाराष्ट्र के जो वर्किंग प्रेसिडेंट की पूरी टीम कल से लगी हुई है। कोई फोटोग्राफर बना हुआ है, कोई ड्राइवर बना हुआ है। आप सर का सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज मित्रों कोई अगर बच गया हो, किसका सम्मान मैं नहीं कर पाया, मैं नाम नहीं ले पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन क्या है ये मैं आप लोगों से इसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। सम्मान करना, मान देना, अब उसका समय पूरा हुआ। क्योंकि मैं इतना ही जानता हूं मित्रों, मेरे पापा ने बताया था मुझे कि बेटा अगर किसी को इज्जत दोगे तो आपको ज्यादा इज्जत मिलेगी। और मेरा एक नेचर है मित्रों, अगर कोई इंसान हमारे कार्यक्रम में दूर से आ रहा है तो कोई लालच में नहीं आ रहा है, कोई एक मान सम्मान का भूखा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने जो अधिकारी है, जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं और बिना पैसे का काम कर रहे, कोई सैलरी नहीं है, कोई पगार नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, ना कोई आवक है, सिर्फ जावक है। क्या है? फिर भी देश के लिए, समाज के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे मेरे सारे अधिकारियों के इस हॉल में बैठे हुए सारे अधिकारियों को दिनेश गुप्ता का दिल से सैल्यूट। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन संपूर्ण भारत में कार्यरत है।
पूरे इंडिया में हमारा काम चल रहा है। लगभग 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर है और 31,000 से ज्यादा कार्ड होल्डर है हमारे पास। मतलब लगभग 1,31,000 लोग हमारे साथ में ऑल इंडिया में जुड़े हुए हैं। आज 8 साल हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। 9 मार्च 2024 यानी आने वाले 4 महीने बाद हम 9वें साल में प्रवेश करेंगे और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपको पता होगा मित्रों कि लोग कोई संस्था बनाते हैं, लोग कोई संगठन बनाते हैं, महीना 2 महीना 6 महीना चलता है और उसके बाद वो अता पता लापता, पता ही नहीं होता। उसका कारण क्या है कि उसका जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है वो बस एक शुरू कर देता है जोश में आके। किसमें आके? उनको लगता है कि कुछ करना चाहिए, उन्होंने शुरू कर दिया और बाद में 2 4 6 महीने जाने के बाद वो उस चीज को पूरा नहीं कर पाते और फिर उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन पिछले 8 साल से चल रहा है। इससे आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि इसका भविष्य उज्जवल है, हमारा भविष्य ब्राइट है। सही या गलत? अगर 8 साल कोई कंपनी चल जाए, 8 साल कोई रिश्ता चल जाए, 8 साल कोई संगठन चल जाए, 8 साल कोई पार्टी चल जाए, 8 साल पति पत्नी का रिश्ता चल जाए तो उसको मजबूत माना जाता है और टिकाऊ माना जाता है। क्या माना जाता है? तो 8 साल क्राइम एंड करप्शन अपने देश में कार्य कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है मित्रों, क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन एक एनजीओ सोच के मैंने नहीं बनाया। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं एनजीओ बनाऊं और लोगों के लिए काम करूं, क्योंकि मुझे पता था मित्रों कि मैं जो काम करने वाला हूं बड़े लेवल पे करने वाला हूं, पूरे इंडिया में करूंगा और आने वाले कल में नेशनल से इंटरनेशनल भी बनूंगा। ये मेरी सोच में बैठा हुआ था और आज मैंने वो सपना पूरा किया। आज क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल हो चुका है और मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूं। वो मेरे भाषण में, मेरे शब्दों में आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्या बता रहे हैं और जो बोल रहे हो सही है। क्योंकि मित्रों ये जो मैंने बनाया क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन, कोई लालच नहीं है मेरा। आज मेहनत से मैं काम करता गया। एक से मैंने शुरू किया, आज 1,31,000 का कारवां मेरे साथ चल रहा है। ये मेरे लाइफ का, आप लोगों का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज मेरे कार्यों को देखते हुए, हम सबके कार्यों को देखते हुए नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। चाय किसको मत देना अभी, बाद में। ये 5 मिनिस्ट्री का पावर क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल। जिसको चाय पीना है क्या, पहले मैं अपना चाय पिला दूं, बराबर ना, फिर बाद में सर का चाय पियेंगे। एक जोरदार ताली हमारे सर के लिए, काफी सेवा भाव इंसान है। मैं चाय इसलिए मना किया कि हमारा ध्यान फिर चाय में चला जाएगा, कुछ अहम बातें फिर वो क्यूरी ना बचे, क्योंकि हमको कुछ करने जाना है ना। तो हमारे को आज गवर्नमेंट के थ्रू 5-5 मिनिस्ट्री का पावर मिला। और इतना ही बोलना चाहूंगा मित्रों, सिर्फ इंडिया में नहीं, हमारे कार्यों को देखते हुए आज इंटरनेशनल 3 पावर भी हमें मिला। पहला पावर यूनाइटेड नेशन यूएन, उसका मेंबरशिप हमारे क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन को मिला। शायद पूरे इंडिया में आप उंगली पे गिन सकते हो, 2-4 लोग ऐसे निकलेंगे, भी ढूंढना पड़ेगा आपको कि जिसका टाइप या जिसका मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन का किसी एनजीओ की संस्था को, किसी संगठन को मिला हो। क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो मेंबरशिप वो पैसे पे नहीं मिलता। आप बोलोगे सर मैं तुम्हाला 5 लाख देतो, मैं तुम्हाला 10 लाख देतो, मला मेंबरशिप द्या। ये कोई क्लब नहीं है, कोई रिसोर्ट का, कोई होटल का, क्लब का मेंबरशिप जो पैसे से मिले। ये हमारे कर्मों को देखते, हमारे काम को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने अपना मेंबरशिप हमको दिया। दूसरा इंटरनेशनल मेंबरशिप, आप यहाँ पे जो एडवोकेट होंगे उनको पता होगा, इंटरनेशनल अपना एक बार एसोसिएशन होता है। हर कोर्ट में आप जाओ वहां पे एक बार एसोसिएशन होता है। ये पूरे वर्ल्ड का एक इंटरनेशनल बार एसोसिएशन है जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क और लंदन में है। आज आपको बता दो, खुशी हो रही है, क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन इंटरनेशनल बार एसोसिएशन का भी मेंबर है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इंटरनेशनल यूथ फेडरेशन, हर कंट्री में जो युवा वर्ग होता है, जो यूथ होता है, हर कंट्री में आप देखे होंगे कि युवा वर्ग को, यूथ को लेकर लोग काम करते हैं, राइट और रॉन्ग। जैसे कोई भी संस्था बनती है, कोई भी पार्टी में एक युवा मोर्चा होता है ना, युवा मोर्चा, उसका नेतृत्व करने के लिए कोई युवा वर्ग को खड़ा किया जाता है। तो उसी तरीके से हर कंट्री में युवा वर्ग है, इनको सबको मेंटेन करने के लिए एक इंटरनेशनल यूथ फेडरेशन एक संस्था है
जो इंटरनेशनल है। आज आपको बता दो, खुशी हो रही है, क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन इंटरनेशनल यूथ फेडरेशन का भी मेंबर बन चुका है। आज मित्रों, आज इतना बड़ा पावर कैसे मिला मुझे? सबसे बड़ी बात कि मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूं, मैं कोई एमपी नहीं हूं, मैं कोई एमएलए नहीं हूं, मेरे पापा कोई मिनिस्टर नहीं है। ये इतना बड़ा पावर में जो लेकर आया आपके सामने जो है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत से और आप लोग के सपोर्ट से साकार हुआ। मैंने पैसे में पावर नहीं खरीदा, ये पैसे से नहीं मिलता। आज बहुत से लोग संस्था चलाते हैं, उनको ये पावर नहीं मिलता, मगर जो काम करेगा उसको जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी इंडिया में मैं अकेला हूं जिसको ये मिला है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बट आप उसको सिर्फ उंगली पे गिन सकते हो। 140 करोड़ की जनसंख्या में कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको ये पावर मिला हुआ है, और उस चुनिंदा लोगों में से क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन टॉप नंबर पे और अव्वल नंबर पे आता है। ये हमारा पावर है। आज क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन की शुरुआत मुंबई से हुई। एक सोच थी मित्रों मेरी, 6 महीने की कड़ी सोच से 6 महीने 8 महीने कड़ी मेहनत के बाद मुझे नाम मिला क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन। और ये नाम मैंने क्यों चुना? अपराध और भ्रष्टाचार जब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, हमारा देश आजाद होके भी गुलाम रहेगा। हमारा देश आजाद होके भी गुलाम रहेगा। अगर हम अपने देश के अंदर हमारा जो सैनिक है, हमारे जो सोल्जर है, हमारी जो आर्मी है, वो हमारे देश को बाहर के लोगों को आने से कंट्रोल करती है, राइट और रॉन्ग? मगर उसके अंदर, बॉर्डर के अंदर जो अपराध और भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे कैसे बचा जाए? कभी कभी लोग कहते हैं ये काम सिर्फ पुलिस वालों का है, कोई कहता है ये काम सिर्फ ट्रैफिक वालों का है, कोई कहता है काम सिर्फ सरकारी अधिकारी का है। मैं कहता हूं मित्रों, ये काम सिर्फ पुलिस का नहीं है। अपराध और भ्रष्टाचार रोकने का काम सिर्फ पुलिस का और सरकारी अधिकारी का नहीं है। ये काम हर इंसान का है, हर जागरूक इंसान का है जो देश और समाज के लिए कुछ करना चाहता है। और देश की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए आपको वर्दी पहनने की जरूरत नहीं है। आप इस नॉर्मल कपड़े पे भी देश की सेवा कर सकते हो। कभी किसी को लगता है नहीं यार, वो खाकी वर्दी वाला है, वही देश की सेवा कर सकता है, वही समाज की, ऐसा नहीं है। अगर आप सब खड़े हो जाओगे ना, तो खाकी वर्दी भी बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। आज हम लोग कहीं रास्ते में खड़े रहते हैं, एक बाइक पे कोई गुंडा, कोई टपोरी लड़का आता है, हमारी माँ बहनें वहां पे खड़ी, उनके गले में मंगलसूत्र है, उसके हाथ मारता है और लेके निकल जाता है। हमारे नौजवान वहां पे खड़े हैं, खाली देख रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, हमारा काम, ये काम पुलिस का है। अगर जब उस औरत, अबला नारी पे अत्याचार हुआ, अगर आपने उसी वक्त उसका पीछा किया होता तो उसको न्याय मिलता कि नहीं मिलता? और जब एक बार आप उसको पकड़ते, मैं ये नहीं कहता ये कायदा हाथ में लो, आप उसको, चोर को पकड़ो और पुलिस के ताबे में दे दो। मैं हमेशा लोगों से, मेरे अधिकारियों से कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में मत लो। आप एक कार्ड मिला मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने आप को कमिश्नर समझो। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि मित्रों, क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन जो मैं बनाया हूं, जो मेरा डिपार्टमेंट है मित्रों, एक परिवार की तरह मैं लोगों को लेकर चल रहा हूं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आपको थोड़ा महसूस हो रहा होगा, कल से मैं आप लोगों के साथ हूं, एक परिवार की तरह हूं। सर, आप तीनों भाइयों को लगा ऐसा या सर को मतलब कोई घमंड है या सर कुछ एटीट्यूड में रहते? कुछ भी नहीं। मैंने सर से बोला कि सर कुछ ज्यादा खर्चा नहीं करना। मैं क्यों बताना चाहता हूं मित्रों, कि आपको पता चले क्राइम एंड करप्शन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं मेरे अधिकारियों को फिक्र भी करता हूं। मैंने सर को बोला, स्पेशल सर को, रईस जी को फोन करके बोला, और सर रईस सर ने आपको बोला भी होगा कि सर उनको बोलना ज्यादा कुछ खर्चा ना करें, एक नॉर्मल तरीके से एक ऐसी जगह चुने जहां हम आसानी से बैठ के बात कर सके, हमारे शब्दों का आदान प्रदान कर सके, मैं लोगों को बोलूं और लोग इस चीज को समझ सके। एक ऐसा मुझे एक साइलेंट जोन, एक साइलेंट जगह चाहिए। और मैं सच में हमारे आसिफ शेख सर के दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने अपने बंगले के नीचे ही एक ऐसी जगह उपलब्ध कराई जहां पे सिर्फ मैं हूं और आप हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, रहने की काफी अच्छी व्यवस्था मेरे लिए थी, और खाना तो शायद हमारी धर्मपत्नी नहीं खिलाती होगी जैसे इन्होंने मुझे खिलाया है। बोलते ना कि पत्नी सबसे अच्छा खाना हमको कौन खिलाती है? हमारी बीवी खिलाती है ना। नहीं नहीं, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, मगर आज तो मैं मेरी बीवी को भी भूल गया। आज तो ये जो मेरे अधिकारी मेरे पीछे इस तरह खिला रहे, नहीं सर ये भी खाओ, सर ये भी खाओ, इतना खाना मंगा के टेबल पे रखे कि वाकई में दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने जो सम्मान दिया ना, आज दिनेश गुप्ता बहुत अंदर से खुश हुआ। क्योंकि मित्रों, पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं, आज अल्लाह के करम से, भगवान के आशीर्वाद से मेरी जिंदगी में सक्सेसफुल आदमी हूं। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल चलाने का मेरा मकसद पैसा नहीं है,
पैसा कमाने के लिए मेरी कंपनी है, मेरा बिजनेस है, जहां से मैं पैसे कमाता हूं, और सिर्फ पैसे लाखों में कमाता हूं। क्या बोला मैंने? और आप आओगे तो आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा। पैसा कमाने के लिए क्राइम एंड करप्शन नहीं है। पैसा कमाने मेरी कंपनी है, जहां मैं बिजनेस करता हूं, देश के अंदर पूरे इंडिया में बिजनेस करता हूं, लोगों की दुआ भी लेता हूं। मेरे पास एक बहुत बड़ा बिजनेस है, कभी वक्त मिला तो आप लोग से शेयर भी करूंगा, फिलहाल आज नहीं करूंगा, वक्त मिला तो करूंगा। और सेकंड मेरा ट्रैक है क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन। आज एक काम करने में जो मित्रों सुकून मिलता है वो आपको पता नहीं है। यह काम करने के लिए कोई मेरे कनपट्टे पे गन नहीं लगा था, कोई मेरे गले पे चक्कू नहीं रखता है कि गुप्ता साहब आपको ये करना ही पड़ेगा। क्राइम एंड करप्शन में मेरे दिल से और मेरी मर्जी से करता हूं। आपको बताना चाहूंगा मित्रों, इस डिपार्टमेंट में जो भी व्यक्ति दिल से काम कर रहा है वो रात को सुकून की नींद आती है। कैसे? मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं कि पूरे दिन में 1 से 2 ऐसा काम करो जिसमें आपको पुण्य मिले और सवाब मिले। पूरे दिन में कम से कम एक काम ऐसा करो कि जो आपको रात को एकदम सुकून की नींद आवे, और कोई आपको अच्छा बोले या ना बोले, मगर ऊपर वाला आपको अच्छा बोलना चाहिए। इंसान अच्छा बोले नहीं बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। इंसान ऐसा हो चुका है वो खुदा और भगवान को भी नहीं छोड़ता। राइट और रॉन्ग सर? इंसान खुदा और भगवान को नहीं छोड़ता। दिनेश गुप्ता कौन से खेत की मूली है, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना समझ में आता है कि इंसान मेरे बारे में जो भी सोचता हो, मगर ऊपर वाला मेरे बारे में अच्छा सोचना चाहिए, बस। मित्रों, मुझे कभी हर आदमी अच्छा सोच ही नहीं सकता ना। और बचपन से मैं एक चीज जानता हूं कि हर इंसान को खुश नहीं किया जा सकता। राइट और रॉन्ग? आप सबको खुश नहीं कर सकते। अगर आप सबको खुश करने गए तो आप दुखी हो जाओगे। आज मैं जिस कुर्सी में बैठता हूं, मेरे सामने ए और बी 2 लोग आते, मेरे सामने ए और बी 2 लोग आके बैठते। अगर ए के पक्ष में मैंने न्याय किया तो बी मेरा दुश्मन, क्योंकि न्याय तो एक की तरफ होगा ना। क्या दोनों को न्याय दे सकता हूं क्या? अगर मैंने ए को न्याय करके दिया तो बी मेरा दुश्मन, और बी को न्याय करके दिया तो ए मेरा दुश्मन। हर मीटिंग के बाद एक दुश्मन और एक दोस्त मुझे मिलता है। जिसके पक्ष में न्याय करूंगा वो मेरी वाहवाह करेगा। अगर उसको आप पूछोगे भाई दिनेश गुप्ता कैसे आदमी है, अरे यार वो तो नेक बंदा है यार, वो खुदा का नेक बंदा है, वो भगवान का नेक बंदा है। लेकिन जिसके खिलाफ मैं फैसला सुनाऊंगा वो क्या बोलेगा, अरे तो गुंडा है, तो लई थर्ड क्लास माणूस आहे, त्याच्याकडे जायलाच नको, तो चीटर है। मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं ना मित्रों, मुझे अंदर से फील होना चाहिए कि आज मैंने जो काम किया वो मैंने बहुत बेहतर काम किया, और मुझे रात को सुकून की नींद आए। बस मेरी जिंदगी में यही सोच है मेरी। मेरा जो डिपार्टमेंट है पिछले 8 साल से चल रहा है। आज 8 साल से, अभी मैं परसों का एक वीडियो वायरल किया, अगर आपने सुना हो तो, मैंने अपने सारे अधिकारियों को थैंक्स बोला। कितने लोग वीडियो सुना? मेरा हाथ ऊपर करो। मेरे सारे अधिकारियों मैंने थैंक्स बोला, क्योंकि कोई भी अधिकारी ने मेरा नाम या क्राइम का नाम बदनाम नहीं होने दिया। 8 साल में लोग जो काम कर रहे, अगर मैं इतना जानता हूं, और अक्सर मैं लोगों से कहता हूं, अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करना। अगर आप काम नहीं करो तो भी चलेगा, मगर ऐसा काम मत करो कि जिससे से हम 1,31,000 लोग बदनाम हो जाए और हमारा नाम खराब हो जाए। आप काम मत करो, कोई मुश्किल नहीं है। आपको मैं सैलरी दे रहा हूं क्या? महीने का 10-20 हजार थोड़ी दे रहा हूं कि मैं आपको ऑर्डर दूंगा। लेकिन अगर आप अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो या आपसे काम नहीं हो रहा है तो आप गलत काम भी मत करो। आज मित्रों, क्राइम एंड करप्शन जो हम लोग चला रहे समाज के अंदर, देश के अंदर, ये इतने आसानी से मुझे मिल गया और मैं आसानी से 8 साल लेके चल दिया और आप लोग आसानी से मिल गए। इतना आसान नहीं है जितने आसानी से मैं बोल रहा हूं। लोहे का चना चबाना पड़ा मुझे, गली गली भटकना पड़ा, आज भी भटक रहा हूं। आज क्या जरूरत है मुझे औरंगाबाद में आपके यहां पे आके रुकने की? कल से रुका हूं आके। क्या मेरी फैमिली नहीं है? फिर भी मित्रों, मेरी फैमिली, कल ही मुझे सोहेल सर ने पूछा एक सवाल कि सर आपकी फैमिली कहां है? तो मैंने सर को बोला, सर मेरी फैमिली पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान है और 140 करोड़ मेरी फैमिली है। ये मैंने सर को कल जवाब दिया। क्योंकि हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, मुझे मेरे देश से प्यार है, तो मैं वो बचपन की कहानी आज दोहरा रहा हूं। सारे भारतीय मेरे भाई बहन है, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मित्रों, आज क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के अंदर सारे पक्ष के लोग काम कर रहे हैं, सारी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। वो शिवसेना हो, वो नई वाली शिवसेना हो, वो मनसे हो, वो भाजपा हो, वो कांग्रेस हो, वो राष्ट्रवादी हो, MIM हो, आम आदमी पार्टी हो, RPI हो, सारे पार्टी के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये पहला प्लेटफॉर्म है जिस नदी पर
शेर और बकरी दोनों साथ में पानी पी रहे हैं। कभी आपने शेर और बकरी को साथ में पानी पीते देखा? अगर बकरी पानी पीने आएगी तो शेर तो हमला करेगा ना। मगर ये क्राइममैन का ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी नदी है, एक ऐसा किनारा है जहां पे शेर, बकरी, चीता, भालू सब एक साथ में पानी पी रहे हैं। ये आपको नजारा हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। आप किसी पार्टी के बैनर पे जाओगे, अगर बीजेपी की मीटिंग में गए तो कौन मिलेगा? बीजेपी। कांग्रेस की मीटिंग में तो कौन मिलेगा? कांग्रेसी। शिवसेना की मीटिंग में तो कौन मिलेगा? शिवसेना वाले। मनसे में मनसे मिलेंगे। मगर क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल की मीटिंग में आओगे तो यहां पे सब मिलेंगे, मिक्स मिलेंगे। और आज मुझे इतना काम करने मजा आ रहा है मित्रों। मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है फरीद सर, मुझे कोई पार्टी की जरूरत नहीं है, मुझे आप लोग की जरूरत है। नहीं फरीद साहब झपकी ले, इसके लिए आवाज दे दिया, समझिए। आंख बंद तो फिर अभी नींद नहीं आएगी, खत्म। क्या टीचर हूं ना मैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा मित्रों, आज जो मैं क्राइम एंड करप्शन चला रहा हूं, सबको लेके साथ में काम कर रहा हूं। और मैं आप लोगों को ये आह्वान करना चाहूंगा कि आप सबको लेके काम करो। और औरंगाबाद में मुझे ये सीन देखने को बहुत अच्छी तरह मिला कि यहां पे दंगे के समय दंगे हुए होंगे, मुझे नहीं पता। सियासी खेल किसी के बस में नहीं होता, लोग करवाते हैं। मगर फिर भी ऐसे माहौल में भी मैं 2 दिन से एक चीज नोटिस कर रहा हूं, ये ऐसा जिला है जहां हिंदू और मुस्लिम के अंदर कोई मतभेद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और सब मिलके साथ में चल रहे हैं। ये मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं। ये औरंगाबाद के अंदर देखा मैंने। यस, ये मैंने कल से इसको नोटिस किया इस चीज को, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूं तो आते आते मुझे मेरे अधिकारी बोले सर थोड़ा आराम करो। राइट रॉन्ग? मतलब से आराम नहीं करूंगा, मुझे औरंगाबाद में थोड़ा घूमना है। और थोड़ा घूमने का मतलब क्या था? मुझे ऑब्जर्व करना था कि यहाँ पे क्या है। इसके पहले औरंगाबाद, आज मेरा दूसरी बार मैं औरंगाबाद आया हूं आपके शहर में। पहली बार आया था रईस शेख के घर में शादी थी, इनके भांजी ना बहन की, सॉरी इनके बहन की शादी थी। और ये लगभग तभी ज्वाइनिंग करके कुछ 2, 4, 6 महीने हुए थे। तो इन्होंने बोला कि सर मेरी बहन के मेरे घर में शादी है और आपको आना है। तो सर आपको बताना चाहूंगा, मैं अपने अधिकारियों के साथ रिलेशन मेंटेन करता हूं। कार्ड बना के दिया, आप अपने घर पे, मैं मेरे घर पे, तुम तुम्हारा देखो मैं मेरा देखो, ऐसा नहीं है। जब मैं रिश्ता बनाता हूं तो रिश्ता निभाता हूं। अगर घर में कोई फंक्शन है, अगर आपने मुझे दावत दी तो 100% दावत कबूल करूंगा। बस कभी ऐसा होता है, अल्लाह ना करे भगवान ना करे, कभी वो माहौल कभी ऐसा हो कि उसी टाइम मेरी कोई बहुत बड़ी मीटिंग है तो मैं फेल होता हूं, वरना मैं हर फंक्शन में जाता हूं मेरे अधिकारियों के। और आपको बताना चाहूंगा मित्रों, जो परिवार हमारा है, ये परिवार बनाना बहुत मुश्किल है। ये परिवार, आज एक घर के अंदर एक पिता अपने 4 बच्चों को बांध के नहीं रख पाता। एक पिता अपने खुद के 4 औलाद को एक साथ में नहीं बांध के रख पाता। एक पति अपने पत्नी को नहीं बांध के रख पाता। एक घर का मुखिया अपने घर के सारे लोगों को नहीं बांध के रख पाता। लेकिन आज अगर उनको सीखना है तो हमसे सीखे कि क्राइम एंड करप्शन, अलग अलग कौम के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, हम सबको बांध के एक साथ में चल रहे हैं। यानी एक मिसाल है क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन लोगों के लिए। और ये धर्म का धंधा मैं नहीं करता, मुझे धर्म के धंधों से सख्त नफरत है। मेरे मुंह से कभी भी आप नहीं सुनोगे कि मैं किसी धर्म के लिए बात कर रहा हूं। मेरे लिए सब धर्म एक ही है और वो है इंसानियत। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं दुनिया में। आज क्राइम एंड करप्शन जो मेरा डिपार्टमेंट जो मैंने बनाया इतनी मेहनत से, जब मैंने इसकी शुरुआत की मित्रों तो लोगों ने मेरा मजाक बनाया, लोगों ने मेरा विरोध किया, लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, लोगों ने मेरा निरादर किया, कमेंट किए की दिनेश भाऊनी काय तरी नवीन झोल चालू केलंय, काय तरी नवीन झोलझाल चालू करण्याचा एक नवीन बॅनर बनवलाय आता। ये 8 साल पहले की बात कर रहा हूं, मतलब 8 जो 2015-16 की कहानी बता रहा हूं। मगर मित्रों मैंने कभी उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि मेरे अब्बा ने एक बात बताई थी मेरे को, जो अक्सर मैं मीटिंग में काफी लोगों को पता होगा। मेरे अब्बा ने एक बात बोली थी कि बेटा कोई लकीर अगर है, उस लकीर को छोटी करनी है, उसको काट के टाइम वेस्ट मत कर, उसके बगल में एक बड़ी लकीर खड़ी कर दे, वो लकीर खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। तो लोगों ने मेरा विरोध किया, ये दिनेश गुप्ता क्या कर लेगा। मित्रों मैं कभी जवाब नहीं देता, मैं अपने काम से जवाब देता हूं। मैंने बोला कोई बात नहीं है, जितनों ने मेरा विरोध किया उनकी दुकान बंद हो गई और अपनी दुकान चल रही है अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के। जितनों ने मेरा विरोध किया आज मुझे रिक्वेस्ट करके बोलते दादा माझा कार्ड बनवून द्या ना, तो मैं भी क्या उनका अनादर नहीं करता, प्यार से बोलता हूं अगर तुला, अरे भाई तुला कार्डाची काय गरज आहे, मी आहे ना, देता भी नहीं और अनादर
भी नहीं करता हूं। वो पिछले 4 साल से बोलते सर मला तरी कार्ड बनवून द्या तुमचा एक, तुम्हाला फी देतो ना तुमची, जेवला फीची गरज नाही मला रे बाबा, तुम्हारे भाऊ आहेस ना, काय अडचण से मला फोन करायचं। सर मुझे याद है कि जब मैं चलना सीखा था तो इन्होंने मेरे बीच में पैर डाला था, मेरे बीच में मेरे रास्ते में पत्थर डाले, कांटे डाले, किसी ने फूल नहीं डाला, मगर मुझे पता था कि मेरा खुदा, मेरा भगवान मेरे साथ है, तो मुझे किस बात का गम है। चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, आज 1,31,000 कारवां मेरे साथ चल रहा है। आज एक बात बताओ मित्रों, ऐसा कौन सा आपने पार्टी देखा जहां पे, एक भी पार्टी का नाम बताओ जहां पे भीड़ अपने आप इकट्ठा हो जाती है। हर आदमी को 200, 300, 500 देना पड़ता है, बस में लेके जाना पड़ता है। मेरे को मालूम है, नाम नहीं लूंगा किसी का, नाराज हो जाएंगे। जाएगा वो देखिएगा ब्रेक के बाद, कल की न्यूज में आ जाएगा। 200-500 दे के लोगों को बुलाते। गणेश जलगावला 40 गावला कार्यक्रम होता, 38,000 लोग आए थे अपने कार्यक्रम के अंदर बिना पैसा दिए। ये क्राइम एंड करप्शन की पावर है। और उसका गणेश बैठे इधर, 16,000 सिर्फ स्कूल के बच्चे थे। सुबह 5 बजे से बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे, गुप्ता सर आएंगे और हम उनको सुनेंगे। ये है क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन की पावर। कोणाला आपण पैसे दिले का गणेश? कोणाला आपण बस दिला काय? कोणाला गाडी पाठवली? कोणाला बैलगाडी पाठवली? खुद के खर्चे से लोग आए। कोण सेलिब्रिटी होता का? अमिताभ बच्चन आला होता? ऐश्वर्या पण आली होती का? कटरीना कैफ आली होती? मई कटरीना और मई ऐश्वर्या। मित्रों, लोगों को कुछ सीखने की जिज्ञासा है। आज लोग कहते हैं कि लोगों को सीखने में इंटरेस्ट नहीं। मैं कहता हूं लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है, बस आपको सिखाने में इंटरेस्ट होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल है तो कल है पानी बचाओ, पर्यावरण को लेकर वृक्ष लगाओ, नशा मुक्त भारत, स्वच्छ भारत अभियान, प्रदूषण मुक्त भारत। हम अवेयरनेस का कार्यक्रम पूरे इंडिया में कर रहे हैं, मैं मानता हूं मित्रों। और आज सबसे बड़ी बात, आज तक गवर्नमेंट से कभी मैंने 1 रुपया ग्रांट नहीं लिया, ये सबसे बड़ी बात है। आज लोग छोटा एनजीओ बनाते, छोटा सा, और पहला प्लान क्या बनाते? भाई अपने फंड कहां से आएगा? काय का फंड? हमारी वेबसाइट पे जावेद अंसारी साहब क्या लिखा हुआ है, जरा जोर से बोलो। हमारी वेबसाइट पे डोनेशन को लेके क्या लिखा हुआ है? We don't accept any donation. कोई डोनेशन लिया नहीं जाता है। जबकि एनजीओ और संस्था क्या करती है? मुझे पता है, तो मैं जिस दिन मैं डोनेशन लेने का शुरू करूंगा ना, तो मेरे अंदर भी करप्शन शुरू हो जाएगा। मेरी जो फीस है वो भी फीस मेरी मर्जी से नहीं है, मेरे बायोलॉजी में मेंशन है, गवर्नमेंट ने लिखा है कि दिनेश गुप्ता तुम अपनी संस्था चलाने के लिए एक मेंबर से 5,000 फीस ले सकते हो, तो मैं ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि मेरी मनमानी है। मैं हमेशा पेपर वर्क को हमारे गाइडलाइन में ही काम करता हूं। हमारे देश के अंदर हमारे सरकार की जो गाइडलाइन होती है, वो गाइडलाइन के तहत काम करता हूं, ताकि कोई मेरे अधिकारी गिरेबान पे हाथ नहीं डाले। आज हमारी वेबसाइट है www.crimeandcorruptioncontrol.in। आज हमने वेबसाइट पे सब कुछ डाला हुआ है। मेरे बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो, अगर आप देखना चाहते हो वीडियो पता चलेंगे आपको। मैंने अपनी प्रोफाइल मित्रों इतना स्ट्रांग बनाया है। आज मैं यहां पे औरंगाबाद में बैठा हूं, और अभी इसी वक्त वेस्ट बंगाल के अंदर हमारे अधिकारी के साथ कोई गलत हो रहा है। हमारे अधिकारी गलत हो रहा है, पुलिस वाला पूछ रहा है कि क्या है क्राइम एंड करप्शन, कौन हो तुम? हम तुमको नहीं पहचानते, हम क्राइम एंड करप्शन भी नहीं जानते। तो क्या औरंगाबाद से मैं कलकत्ता भी जा पाऊंगा? अगर मेरा अधिकारी थोड़ा भी समझदार है, थोड़ा होशियार है, तो सीधा अपना जो वेबसाइट का लिंक है वो तुरंत पुलिस वालों को देगा। बोले सर क्राइम एंड करप्शन क्या है, ये मैं आपको क्या बयां करूं, आप खुद देख लो। और जैसे वेबसाइट ओपन करता है ना मित्रों, तो मेरा अधिकारी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, उसको तुरंत रिस्पेक्ट और इज्जत मिलती है। यह है क्राइम एंड करप्शन की पावर। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, बस आप में काबिलियत होनी चाहिए। आज जो आप लोगों को जो मैंने पावर दिया, मेरे तीनों भाइयों को, वो पावर देने का कारण क्या है? पहले हम सिर्फ एक्टिव मेंबर बनाते, पोस्ट नहीं मिलता किसी को, फिर उनका कार्य देखा जाता, उनका कार्य करने की शैली क्या है, उसके बाद उनको पहले तालुका में लिया जाता है, तालुके से जिले में लिया जाता है, जिले से जोन में लिया जाता है, साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ के अंदर लिया जाता है, और फिर स्टेट में लिया जाता है। नेशनल को नंबर आते थे 8 साल हो जाएगा। लेकिन आज आपको बता दो, खुशी हो रही है कि हमारे रईस शेख जी ने हमारे तीनों भाइयों के बारे में मुझे बताया कि सर लोग सच में समाज के और देश के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, एक काम करने का जज्बा इनके अंदर, तो एक्टिव मेंबर के जगह पे इनको ऑफिसर बना जाए। तो आज के तारीख में हमारे
सोहेल शेख जी को हमने वर्किंग प्रेसिडेंट औरंगाबाद का बनाया, और हमारे शुभम जी को हमने वाइस प्रेसिडेंट औरंगाबाद जिले का बनाया, और हमारे आपके आसिफ शेख जी को वाइस प्रेसिडेंट औरंगाबाद का बनाया। और ये तीनों को जो हमने पावर दिया है, मुझे इतना विश्वास है, ये शाम का टाइम में मरती रात है कि ये लोग तीनों इंसान कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। ये मुझे अंदर से आवाज आ रही है, ये मैं जानता हूं। लोग कहते हैं अच्छे इंसान को अच्छे लोग नहीं मिलता, सुबह अपनी बात चल रही थी, लोग कहते हैं अच्छे को अच्छा नहीं मिलता, मैं कहता दिल से देखना यार, अच्छे को अच्छा ही मिलता है। क्यों मिले सब मुझे? किसी को मैं सैलरी देता हूं, सच बोलना, किसको पगार हाथ ऊपर करो की सर मला महिन्याला 50,000 रुपये, कोणाला आहे? अरे मला स्वतःला 50,000 भेटत नाही, तुम्हाला कुठून देणार मी? बिना पगार के मजदूर मेरे साथ काम कर रहे, खुद के जेब का पैसा डाल के। अभी ये जो बैनर लगाया, ये शॉल लाए, होटल में रुकाए, खाना खिलाए, पैसा नहीं लगा क्या? इन्होंने जो आईडी बनाया वो आईडी का सर आपका तीनों आईडी गले में डालो, ये होना चाहिए, ये हमारा सम्मान है। आईडी आपको इन्होंने जो मेरे लिए किया, इनको जो आईडी दिया उस आईडी की फीस में नहीं लिया सर, आईडी फ्री में मिला कि आपको सच बोलना ईमान से? इन्होंने पैसा मेरे अकाउंट में डाला, जो हमारी फीस है उसके बाद आईडी बना के भेजा। हाँ, इनके ऊपर मैंने इतना दिल दिखा दिया कि एक्टिव मेंबर नहीं बनाया, इनको मैंने ऑफिसर बनाया औरंगाबाद का, क्योंकि इनके बारे में जो मैंने तीनों भाइयों के बारे में रईस शेख ने तो मुझे बताया, बट उसके बावजूद आज आपको तीनों को बताना चाहूंगा, शुभम और हमारे सोहेल और आसिफ जी, कि आप तीनों के बारे में जब आपका आईडी बनाने का टाइम आया तो मैंने आपके बारे में इंक्वायरी किया था, आज बता रहा हूं। और आपको बता दो, खुशी हो रही है, ये तीनों का रिजल्ट पॉजिटिव आया कि बहुत अच्छे इंसान है और लोगों को मदद करते हैं। ये बात आपको बताना नहीं था, मगर कहते ना जज्बात में बह जाता हूं, क्योंकि मैं सर आज जो इतना बड़ा डिपार्टमेंट लेके चल रहा हूं, तो आंख बंद करके चलूंगा तो चलेगा क्या? लोग मुझे बेच के खा जाएंगे। कभी को तो आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास 3 टाइप के लोग बनाने आते हैं। कितने टाइप के लोग? एक ऐसे इंसान जैसे आप लोग बैठे हो कि आइडेंटिटी कार्ड बना के हम इस कार्ड के बदौलत इससे थोड़ा पावर लेके हम लोगों की सेवा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। एक दूसरे लोग ऐसे आते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड बना के मैं खुद को सेफ रख सकता हूं, कहीं अगर मैं जाऊं तो मुझे कोई पुलिस वाला परेशान ना करे, मुझे लोग परेशान ना करे। वो 2 लोग मुझे पसंद है, पहला आदमी पसंद है और दूसरा ही पसंद है। और एक बंदा ऐसा भी है जो 5,000 का आइडेंटिटी कार्ड बना के 5 लाख रुपया कमाने का झोल करने का प्लान बनाता है। वो प्लान बनाता है, उसके दिमाग में प्लान रहता है, वो कभी लाइव नहीं कर पाता। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, जो गलत लोग मुझसे जुड़ते हैं ना, वो भीड़ में कब छूट जाते मुझे पता भी नहीं चलता, वो मेरे साथ नहीं चल पाते। क्योंकि मेरा काम का तरीका, मेरे वीडियोस देखो आप लोग जाके, मेरे जो पॉइंट्स है वो पढ़ो कभी होम पेज के ऊपर, आपको समझ आएगा कि दिनेश गुप्ता का काम करने का तरीका कैसा है। मेरी बातों से भी आपको अंदाजा लग रहा होगा, अनवर सर, मेरी बातों से भी आपको अंदाजा लगता होगा, समझिए अनवर सर भाई क्यों नाम लिया, मेरी बातों से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि मैं कैसा इंसान हूं। आज मैं जो काम कर रहा हूं, ये ऊपर वाले का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने मुझे मौका दिया लोगों की सेवा करने का। आज आप क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल आपको जो मिला हुआ है, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, कायदा आपको हाथ में नहीं लेना है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेना है, आपको कमिश्नर पुलिस नहीं बनना है। आप अपने आप को एक कहते हैं ना, एक सेवक समझ के काम करो। आप एक सेवक हो। कभी कभी लोग पुलिस वाले के सामने जाते, पुलिस वाला गाड़ी रुकाता है, एक गाड़ी थांबो जरा, तो अधिकारी अपना जो होता है ना, उसको एक अलग ही जुनून रहता है। वो समझता है कि मैं मुंबई का कमिश्नर, मैं महाराष्ट्र का डीजीपी हूं, उसको ऐसा लगता है। गाड़ी रुकायचं काय झालं, का थांबवली गाड़ी माझी? यार उसको राइट्स है ना, उसको राइट है कि नहीं गाड़ी रुकाने का? उसको राइट है, वो गाड़ी रुका सकता है, चेक कर, उसकी मर्जी में चेक कर रहा है। अगर आपसे बदतमीजी करे तो आपको बदतमीजी नहीं करना है। मैंने कल ही बताया था कि हर सवाल का जवाब, कहते ना बदतमीजी जवाब बदतमीजी से नहीं होता, मार का जवाब मार से नहीं होता, हर सवाल का जवाब जो होता है ना मित्रों, कलम से भी होता है। अगर वो पुलिस वाला आपके हाथ में गलत कर रहा है, कोई सरकारी अधिकारी गलत कर रहा है, तो आप उसको गाली दोगे तो उल्टा केस बनेगा कि नहीं बनेगा? आप उसके नाम पे कंप्लेंट करो। क्यों? पुलिस से तो कंप्लेंट नहीं होगी, सरकार से तो कंप्लेंट नहीं होती क्या? सर होतो का ना मस्के साहब? हाँ सर, मेरे सामने का इतिहास है कि लोगों ने पुलिस पे FIR कर किया है,
कोर्ट में उनके खिलाफ में केस चल रहा है, बट हमको दादागिरी नहीं करनी है। आज आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल जो एसोसिएशन का जो पावर आपको दिया गया है, वो पावर इसलिए दिया गया है ताकि आप लोगों के लिए जब काम करो तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हमारे पीछे एक बैनर है, हमारे पीछे एक बैकअप है। इसका फायदा क्या होता है? जैसे आप किसी को फोन करते हो, एक आम आदमी जब किसी को फोन करता है, एक आम जब किसी को फोन कर, जैसे मैं एक आम आदमी की तरह पुलिस स्टेशन में फोन करूं, कोई पुलिस डॉक्टर हॉस्पिटल में फोन करूं या किसी सरकारी दफ्तर में फोन करूं और मैं बोलूं कि सर नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता बोलते हैं। सर दिनेश गुप्ता का मतलब क्या बताओ, चलो मेरे में क्या पावर है? मगर उसी ऑफिस में फोन करके ये बोलूं सर जय हिंद, मैं दिनेश गुप्ता बोलतोय क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन मधून, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो मित्रों, ये नाम में पावर है, मगर वो पावर कब यूटिलाइज कर पाओगे? जब आपके अंदर जज्बा होगा, जब आप में कुछ करने की ताकत होगी। आप में कोई ताकत ही नहीं, सिर्फ कार्ड है। कभी कभी ऐसा भी सीन में देखता हूं, कार्ड बना लिए, कभी वेबसाइट पे विजिट नहीं किया, कभी हमारा सिस्टम को नहीं देखा, कभी सीखने की कोशिश नहीं की। कार्ड बनाने के बाद जैसे पुलिस ने कभी नाकाबंदी में रुकाया या कोई भी ऐसी बात आई, कार्ड तो बराबर यूज करेंगे दिखा के, और जैसे पुलिस ने पूछा भाई क्या है, नहीं वो क्या है ना, वो मेरे को सोहेल भाई ने बना के दिया, ऐसा ही कुछ 5,000 दिया था, मैं ये बना के दिया। वो पुलिस वाला क्या समझेगा आपके बारे में? कभी ऐसे महारथी जिसको क्राइम एंड करप्शन बोलने भी नहीं आता, वो क्राइम है ना, क्राइम उसमें मैं जुड़ा हूं, क्राइम। यार कोई भी चीज का अभ्यास करो, उसको समझो, ये पढ़ाई है, एक पढ़ाई है, मेरी बात को समझो आप लोग, ये कोई पार्टी नहीं है। और आपको बताना चाहूंगा मित्रों, एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं, आपको पता होगा भी, मैं फिर भी बताना चाहूंगा। सीबीआई का नाम सबने सुना है? कितने में सीबीआई का नाम सुना? हाथ ऊपर करो। सीबीआई का रेड आया था क्या? सीबीआई 1946 में एक एजेंसी के रूप में बनाया गया। किस में बनाया गया? एक एजेंसी थी। हमारे जैसे 4 लोगों, जो बड़े विचार के लोग थे, जो जागरूक नागरिक थे, उन्होंने एक सीबीआई का एक एजेंसी बनाया। वो क्यों बनाया? कि ब्रिटिश में इंडियन लोगों को अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो हम उनको न्याय लाके देंगे, ये सीबीआई बना गया। लेकिन उनके काम करने की शैली इतनी जबरदस्त थी, उनकी बाउंडिंग इतनी जबरदस्त थी, उनका सिस्टम इतना जबरदस्त था कि 1961 में 15वें साल में सीबीआई को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। अगर सीबीआई गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकती है तो क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन क्यों नहीं बन सकती? सब कुछ आपके कार्य पे डिपेंड है। कोई भी काम करो, अगर दिल से काम करोगे तो ऊपर वाला आपको उस काम में सक्सेस करके देगा। ऊपर वाले को एक ही बात बोलने आता है, तथास्तु। क्या बोलने आता है? क्या बोलने आता है? तथास्तु का मतलब हुआ कि आप जो सोच रहे हो पूरा हो जावे। क्या हो जावे? तथास्तु म्हणजे काय? तुम्ही जे विचार करताय ते पूर्ण होते बाबा जा। अभी समझो आपने क्राइम करप्शन ज्वाइन किया, आपके जेब में आइडेंटिटी कार्ड है और आपको अंदर से फीलिंग क्या आ रही मालूम है? यार मैंने कार्ड तो बना लिया, बेटा बसून जा, बाळा बसून जा। आपने कार्ड तो बना लिया और अंदर से फीलिंग क्या हो रही है आपको? यार कार्ड तो है लेकिन साला मैं किसको दिखाऊं तो पुलिस वाले मेरे को अंदर जमा नहीं कर डाले। ये कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा? मतलब खुद ही परेशान है अपनी लाइफ में, खुद कंफ्यूज है। तो ये कार्ड में वो कुछ काम कर पाएगा? एक बोतल पानी में अगर एक बूंद स्याही डाल दो तो पानी का रंग नीला हो जाता है, राइट और रॉन्ग? तो अगर आपके दिमाग में एक भी नेगेटिव पॉइंट आया तो आप कभी काम नहीं कर पाओगे। मैं क्यों बोलता हूं, पहले पढ़ाई करो, इसको समझो क्या है ये क्राइम एंड करप्शन। आज हमारे बैनर पे 5 मिनिस्ट्री का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लिखा हुआ है। किसी के बाप की ताकत से कोई लिख देवे बैनर पे ऐसे ही, राइट और रॉन्ग? आप लिख सकते हो क्या? लेकिन हमारे पास इसका टोटल सर्टिफिकेट है, तब हमने लिखा है। तो किस बारे में घबराना? और 8 साल से चल रहा है, फिर किस बारे में डरना? पूरे इंडिया में चल रहा है, फिर किस बारे में डरना? आज लाखों की संख्या में लोग काम कर रहे, फिर किस बारे में डरना? वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और जब आप गलत नहीं करोगे ना तो एक कार्ड की भी आपको जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं आपको, अगर आप गलत नहीं करो तो कार्ड की भी जरूरत नहीं है। बट कार्ड हम क्यों बनाते हैं? हमको एक बैकअप के लिए। कोई बोले कि साहेब तुम्ही कुठून आलात? सर मी क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन मधून आलोय, बस उसके लिए बनाया जाता है। बाकी पुलिस स्टेशन में, सरकारी दफ्तर में, हर जगह पे आपका कार्ड नहीं, आपका खुद का कॉन्फिडेंस काम में आता है। और एक कार्ड बनाने के बाद भी तो इतना ही बोलना चाहूंगा, आप काम करो, सब लोग मिलके काम करो, औरंगाबाद में अच्छी सेना तैयार करो। एक बात को याद रखना मित्रों, इतिहास गवाह है, कोई भी राजा
बिना सेना के जंग नहीं जीत पाया। कोई जीता एक भी राजा महाराजा का नाम बता दो, किसी वली अल्लाह का नाम बता दो, किसी भगवान का नाम बता दो जिसने बिना सेना के जंग जीती। राम भगवान थे ना? राम क्या थे? राम क्या थे? जब सीता माता उनकी वाइफ को रावण ने किडनैप करके लेके गए तो राम तो भगवान थे, वो तो कैसे भी ला सकते थे ना। मगर 25,000 साल पहले भी उनकी खुद की बीवी को रावण के चुंगल से लाना था तो उनको भी सेना की जरूरत पड़ी थी। अगर राम को सेना की जरूरत पड़ सकती है तो हम लोगों को सेना क्यों नहीं चाहिए? बताओ मेरे को। सेना मजबूत हो, ईमानदार हो, कंधे कंधे लाए काम करने वाली हो। और मैं आपको बोलता हूं मित्रों, आप दिल से काम करो और मेरा वादा है और मेरा चैलेंज है, अगर आप ईमानदारी से काम करो, अगर आपके गिरबान में किसी ने हाथ डाल दिया ना तो उस ऑफिसर की मैं नौकरी खा जाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। लेकिन एक ही शर्त है मेरी, एक ही मेरी शर्त है कि आप गुनेगार नहीं होने चाहिए। जर तुम्ही गुनेगार असाल तर मी काहीच करू शकत नाही, ये बात आप याद रखना। और आप गलत मत करो, कलम से बड़ी ताकत पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। आप मानते हो मेरी बात को? और जिसने कलम चलाना सीख लिया, बाबा साहब आंबेडकर, उन्होंने कलम की ताकत से जीत हासिल की थी ना। आज उन्होंने जो संविधान बनाया, आज पूरा हिंदुस्तान उस पर चल रहा है। राइट और रॉन्ग? तो कलम की ताकत का अंदाजा आप लगा नहीं सकते। कोई दादागिरी मत करो, एकदम सिस्टमेटिक काम को, अपनी एक टीम तैयार करो, अपनी एक सेना तैयार करो। पूरे औरंगाबाद जिले में जितने तालुके हैं, हर तालुके पे दो चार ऑफिसर होने चाहिए। हर महीने मैं आपको आज वादा करता हूं कि हर महीने में ट्रेनिंग देने मैं आऊंगा। ये तो आज हमारी मीटिंग है, कोई एजुकेशन प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम मेरा बहुत अलग होता है और वो पूरा कंप्यूटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर होता है। वो मेरा एक अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ये तो आज हमारी एक मीटिंग है। आज हमारे 3 ऑफिसर की नियुक्ति की गई और इनके शब्दों को मान देकर मैं यहां पर आया हूं। तो आया हूं तो कुछ ना कुछ देकर जाऊंगा। एक पिक्चर है ना, उसमें बोलता है डाकू गोगा आया तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। स्कूटर नहीं तो साइकिल लेके जाएगा, मालूम है? सही है कि नहीं? तो आया हूं तो कुछ देख के जाऊंगा, क्योंकि लोगों को अपेक्षा होती है कि सर आएंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं इसे आशा रखता हूं मित्रों कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। सिर्फ एक बात याद रखना, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में मत लो, कायदा हाथ में मत लो, पुलिस वालों के साथ में दादागिरी मत करो। अगर आपको लगता है कि पुलिस वाला गलत कर रहा है, आप मुझे अवश्य बताओ, उसका क्या इलाज करना है वो मैं करूंगा। तुम्हारा दादागिरी करायची गरज नहीं। आपको किसके लड़ने के लिए किसी प्रेमाइसेस में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई कंप्लेंट आती है तो आप अपने ऑफिस में पहले उसका कंप्लेंट लो, पहले उसकी कंप्लेंट लो राइटिंग में, भाई तू लिख के दे तुझे क्या प्रॉब्लम है। और वो कंप्लेंट आने के बाद उसका अंगूठा लो, उसकी साइन लो और उसको बोलो कल शाम को आना, हम आपको बताएंगे इसमें क्या करना है। और 24 घंटे के दरमियान आप मुझसे बात करो कि सर एक कंप्लेंट आई है, अब आप इसमें बताओ मैं क्या करूं। अगर मुझे पुलिस स्टेशन लेटर देना है, सरकारी अधिकारी में लेटर दूंगा, या मुझे आपको भेजना है तो वरिष्ठ को पहले फोन करूंगा कि सर माझे 4 अधिकारी तुमच्याकडे येत आहे एका मॅटर बद्दल, प्लीज त्यांना मदत करा। तब आप जाओगे तो उसका इंप्रेशन अलग होगा। बट वो काम उस लायक होना चाहिए। कोई भी काम छोटा मोटा, उठना बैठना, कुछ भी काम ऐसा नहीं। हम अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने वाले हम नगर सेवक है क्या? माझ्या गटारातलं पाणी भरून गेलंय, साहेब जरा शेख जरा साफ करून दे जरा येऊन। वो पार्टी का काम हो गया, नगर सेवक हो गए, एमपी हो गए, उनका काम है वो। हमारा काम है अगर किसी आदमी गलत हो रहा है तो उसके साथ खड़ा होना और उसके लड़ना, ये हमारा काम है। आज आपके घर के बगल में किसी घर में कुछ भी चल रहा है, आप चौकन्ने हो जाओ, आप अपनी आंखें खोल दो। आप रास्ते पे चलते हो तो आपका अपने आप को आप एक डिटेक्टिव ऑफिसर समझो। आप जब किसको देखते हो तो उसको चेक करो ये आदमी कौन है। अगर कोई आदमी आपके गली में 2 बार चक्कर मार के गया, तुरंत इंक्वायरी करो, भाई इकडे कौन है तू। ये मत सोचो कि मेरा घर तो सेफ है ना, वो किसी घर में घुसे मुझे क्या करना है। इसी में आज हमारे देश में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं। और किसी के साथ भी गलत हो रहा है, किसी बच्ची के साथ में गलत हो रहा है, किसी मासूम बच्चे के साथ में गलत हो रहा है, किसी औरत के साथ में गलत हो रहा है, तो आपको आवाज उठाना है। कुछ मत करो, एक 100 नंबर पे कॉल तो करो। मैं नहीं बोलता कि आप अभी आपके घर के सामने पड़ोस में एक औरत है, उसकी बहू है या जो भी हो एग्जाम्पल, उसको कोई मार रहा है, पीट रहा है, डेली उसको मारा जा रहा है, आपके कान तक आवाज आ रही है, तो आपका कर्तव्य है कि आप 100 नंबर पे फोन करके इत्तला करो कि सर आमच्या घराच्या बाजूमध्ये एक त्यांची सोनाला ते लोक रोज मारतायत, रोज मारहाणी करतायत, मग कृपया तुम्ही त्याला काहीतरी मदत करा।
ये करने में कितना टाइम लगेगा? ये करने में खुदा और भगवान नाराज खुश होगा। आपको मैं कहां बोला कि दादागिरी करने जाओ, मगर कम से कम उस आवाज, लोगों की आवाज बनो और उस आवाम की आवाज को उस सही जगह पे लेके जाओ। आज क्राइम एंड करप्शन जो डिपार्टमेंट अपना जो चल रहा है मित्रों, इतना ही बोलना चाहूंगा आप लोगों को, हमको लोगों की आवाज बनना है। क्या बनना है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 556, हमको मल्टीप्लाई होकर काम करना है। और मैं आपको वादा करता हूं मित्रों, अगर आप दिल से काम करोगे ना तो लोग आपसे डरेंगे, लोग डरेंगे आपसे। और कौन डरेगा? गरीब नहीं डरेगा, ईमानदारी डरेगा। जितने अपराधी और भ्रष्टाचारी है वो सब आपसे डरेंगे। यार ह्यांचा नादी लागायचा नाही, हे सरळ धंद्यावर लावतात, ये बोलेंगे लोग अपने आप से। इसीलिए और डरो मत, डरना नहीं है। मौत तो आनी है ना यार, मौत तो आने की नहीं आनी है। हाँ, रोज मैं अपने आप को लोहे के पिंजरे में कैद कर लूं तो मैं कब तक बचूंगा? तो रोज रोज जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा है रोज रोज की मौत से अच्छा जब मौत का सामना हो तो देख लेंगे। सही या गलत है? मतलब ऐसा बनो कि सर पे कफन बांध के उतरो ना मैदान में। हमको अगर भगवान ने, अल्लाह ने अगर इंसान बनाया तो हमारा काम है कि इंसान के काम आना। ये लोगों को छोड़ दो, सियासी झगड़े को छोड़ दो, तो हिंदू तो मुस्लिम तो हाथ हो तो ह्याला मत सर, कोई मतभेद की गरज नहीं। आप जहां पे बैठे हो वहां पे अपने एक ही बना के रखो, हम लोग एक बन के काम करें। सर आप तक कोई नहीं पहुंचेगा। अगर हर इंसान ये सोच लेवे तो हमको इसी जरूरत है क्या? और मैं आपको बोलना चाहूंगा मित्रों कि आज मैं जो जज्बाती बातें जो कर रहा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं। मैं आपके अंदर जो सोया हुआ जो इंसान है ना, इंसान, उसको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आओ मैदान में, मेरे कंधे से लाके काम करो। मुझे कोई मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे आमदार खासदार नहीं बनना है, मुझे कोई मंत्री का पोस्ट नहीं चाहिए। मुझे आप लोगों के दिल में जगह चाहिए। और आपको बोलना चाहूंगा मित्रों, अभी मेरे भाई जावेद अंसारी जी ने ये मेरा एक सपना आपको बता दिया। चाहते थे मैं अपने सपने के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा कि आप लोगों के मन में सवाल होता है, हजरत साहब कि यार ये इंसान दिनेश गुप्ता इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? सवाल है यार, राइट और रॉन्ग? क्यों कर रहा है ये आदमी इतना पागलपन? क्या है ये साले, पागल है क्या ये? मैं पागल हूं, मैं क्यों कर रहा हूं? उसका जवाब आपको देना चाहूंगा जाते जाते। मित्रों, मुझे काम करने के लिए करके बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। आज ऊपर वाले कर्म से मैं खा पी के संपन्न हूं। कभी वक्त मिला तो मुंबई आना, देखने को मिल जाएगा। सब चीज से संपन्न हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। मगर दोस्तों, मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना, पहला सपना है कि मैं घर घर क्राइम एंड करप्शन को पहुंचाऊं और लोगों का एक सारथी बनूं, एक बैसाखी बनूं। एक अपंग आदमी का बैसाखी होता है कि नहीं, मैं वो बनूं। और मेरा सबसे बड़ा सपना है मित्रों कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत लूं, जब इस दुनिया को छोड़ के जाऊं, तो मेरी मैयत में लाखों की संख्या में लोग होने चाहिए। ये मेरा सपना है। मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें, दिनेश गुप्ता कोई था जिसने आने वाले लोगों को, युवा वर्ग को, लोगों को एक सही रास्ता दिखाया। मित्रों, लोगों को लोग दारू पीना सिखाते, राइट और रॉन्ग, जुआ खेलना सिखाते, वेश्याओं के पास जाना सिखाते, गलत काम करना सिखाते, नशा करना सिखाते। ऐसे युग में मैं कुछ तो अच्छा सिखा रहा हूं, क्या बुरा है इसके अंदर बताओ ना? अजान हो रही है ना? ये अल्लाह का पैगाम है कि थोड़ा आराम कर ले 5 मिनट। कि मेरा जो सपना है, मैं नहीं कहूंगा कि आप ऐसे सपने को सुनो, हमें मरू तो लाखों के संग लोग आए, नहीं तो घर वाली लात मार के बोलेगी चल बाहर पासा। ये क्या बोलता तुम्हें? बोलेगी नहीं बोलेगी? बच्चों ने अब्बा क्या बोल रहे तुम? ये बात, ये मेरा सपना है। बस आप लोग का सपना ये होना चाहिए कि मैं देश के लिए, समाज के लोगों के लिए कुछ काम करूं, बढ़िया काम करूं, कि मेरे बाद मेरे बच्चे को लोग याद करें और मेरे बच्चे को बोले कि बेटा तेरे अब्बा बहुत अच्छे इंसान थे, तेरे घर वाले अच्छे थे। बस ये सोच के काम कर रहा हूं। मैं अपने आखिरत को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आज में तो सब जीते यार, मैं अपने आखिरत को बनाने की कोशिश कर रहा हूं और इंशाअल्लाह मैं अपने सपने को साकार करके दिखा दूंगा, क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ हो, हम लोग मिलकर काम करेंगे। और आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मेरा सम्मान किया, वो सम्मान में बयान नहीं कर सकता। जो मेरी खातिरदारी की वो भी बयान नहीं कर सकता। वो अंदर से, दिल से आप लोगों सबको शुक्रिया। और यहाँ पे मेरे न्यूज चैनल वाले जो भी भाई आए हुए हैं, जिन्होंने हमें कवरेज किया है, उनका भी दिल से सम्मान करना चाहूंगा। और आज मैं वापस से मेरे सारे अधिकारी जो दूर दूर से आए, उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आप लोग जो नवनिर्वाचित, जो मेरे 3 अधिकारी, अमर, अकबर, एंथोनी, बाद में नाम चॉइस कर लिया ना,
ये 3 लोग जो मेरे हैं, मैं चाहूंगा आप लोग को ऐसा काम करके दिखाओ कि आने वाले कल में पूरे औरंगाबाद जिले के अंदर क्राइम एंड करप्शन का नाम सबसे ऊपर दिखना चाहिए। अब ये औरंगाबाद है या संभाजी नगर है, मेरे को लेना नहीं है, ये मुझे लेना देना नहीं है। मेरे लिए औरंगाबाद था और औरंगाबाद ही रहेगा, क्योंकि जो पहले से चल रहा है वही मैं सुनूंगा ना। मुझे चेंज करने में इंटरेस्ट नहीं है। अगर प्यार करना है तो उसी रूप में करो, उसको बदल के प्यार किया तो क्या प्यार किया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।